सर। जी सर। सर ये मुझे फंसाने की साजिश है। जी सर। डोंट वरी सर, मैं संभाल लूँगा। जी। जनाब। मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ? इन सब फिजूल की बातों में वक्त बर्बाद नहीं करते। आप लोग शायद मुझे नहीं जानते, लेकिन नंदनी, नन्नी मेहरा, उसको तो जानते हैं ना आप? नंदिनी। जनाब वही रिपोर्टर। सुना है रोड एक्सीडेंट हो गया उसका। और वो कोमा में चली गई है। ऐसे हादसे तो होते रहते हैं। तेरा क्या मतलब है इन सब से? हादसा या फिर कोई साजिश उसे रास्ते से हटाने की? ओ, वुमेन राइट्स, मोमबत्ती गैंग, यहाँ क्या लेने आए हो? आजकल समाज में अकेली और मजबूर लड़की का जीना वैसे ही मुश्किल है, और अगर वो इंसाफ के लिए लड़ रही है तो हालात और भी बदतर हो जाते हैं। ये बताने आया है? पूनम कल रात से लापता है। क्या लगता है क्या हुआ होगा उसके साथ? पूनम। जनाब, मैं देता हूं इसके सवालों का जवाब। ठहरो। कई बार बेवकूफ लोगों की सच्चाई के चक्कर में जान चली जाती है। जान। ऐसा लगता है आप कुछ बताना चाहते हैं, बता नहीं पा रहे हैं, या फिर ये कहूँ कि कुछ छुपाना चाहते हैं जो छुपा नहीं पा रहे हैं। चल निकल यहाँ से। ओके ओके, जैसा आप चाहें। चले आते हैं इंक्वायरी करने। मिस्टर कबीर, एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफिसर, 10 साल का एक्सपीरियंस। तुम कैसे किसी लड़की को मशवरा दे सकते हो कि वो तुम्हारे जैसे सीनियर ऑफिसर का कत्ल कर दे? आपकी फैमिली है? सो व्हाट? कुछ लोग इस दुनिया में अकेले होते हैं। मुझे उलझाने की कोशिश मत करो। मैंने ऐसे केस बहुत सारे हैंडल किए हैं। इन सब बातों का उस केस से क्या लेना देना है? केस? आपके लिए सिर्फ एक केस है। बिन माँ बाप की अकेली अनाथ लड़की, उसके लिए जीना बहुत ही मुश्किल होता है। और ऐसे में अगर वो लड़की घर से बाहर निकलती है तो हर कोई उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। कभी कभी तो उसके साथ वो सलूक होता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हमारी माँ, बहन, बेटी के साथ ऐसा कभी कुछ हो। पूनम, पूनम, अरे अरे पूनम, ये क्या करने जा रही तुम? ऐसा क्या हो गया जो तुम खुदकुशी कर रही हो? उस दिन एमएलए प्रताप के लड़के ने धोखे से मुझे काम के बहाने बुलाया और मुझे बेहोश करके मेरी इज्जत लूटी।
अगर आज तुम चुप रही ना तो न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होगी यूं ही। अब ये लड़ाई तुम्हारी नहीं, उन सभी लड़कियों की है जो चुन से तंग आकर खुदकुशी कर लेती हैं। तुम्हें आवाज उठानी ही होगी। हेलो, नंदिनी जी बात कर रहे हैं? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? अभी अभी उनकी लड़की ने खुदकुशी करने की कोशिश की है और इस हाई प्रोफाइल केस में कई बड़े बड़े लोगों का नाम शामिल है। ये तो बहुत सीरियस केस है। आप बहुत बड़ी पत्रकार और ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट भी हैं, तो मैं चाहता हूं कि इस केस में आप पूनम की मदद करें। बिल्कुल मदद करेंगे। नंदिनी जी नमस्कार, ये पूनम है जिसके बारे में आपको बताया था ना। यह है कबीर, एंटी करप्शन ब्यूरो से। तो मसला क्या है? एमएलए प्रताप के बेटे ने धोखे से पूनम की इज्जत लूट ली। तो आपने इसके खिलाफ कोई पुलिस में कंप्लेंट की? कई अफसरों के पास गए, यहाँ तक कि एसीपी के पास भी गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जय हिंद जनाब। फिर आ गई तू। ऐसे रोज रोज चक्कर काटने से तेरा काम हो जाएगा। पार्लर की आड़ में क्या होता है हमें सब पता है। आ गई शिकायत करने। वे बुआ। चलो निकलो यहाँ से। चल रही है कार्रवाई। जब हो जाएगा जब बता देंगे। चलो निकलो। क्या मसला है इसका? सर वही एमएलए का लड़का प्रताप, वही वाला केस है। ठीक है, मैं देखता हूँ। जनाब क्या करना है इसका? जो करूँगा मैं ही करूँगा। यहाँ तो कानून की रखवाली करने वाला ही कानून के खिलाफ काम कर रहा है। क्या मतलब? मतलब कि एसीपी खुद इंसाफ के नाम पर पूनम की इज्जत का सौदा कर रहा है। क्या तुम्हें पता है कि इतना बड़ा संगीन आरोप तुम एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर पे लगा रही हो? एक आम इंसान के लिए कोर्ट और कानून के दांवपेच समझना वैसे ही बहुत मुश्किल है। ऊपर से करप्ट पुलिस ऑफिसर हो तो मुजरिम को सजा तो दूर, बेगुनाहों को ही इंसाफ दिलाना बहुत मुश्किल हो गया है। ये इतना आसान नहीं है। तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? कर सकते हैं। उसके लिए जैसा वो चाहता है वैसा ही करो। अरे ये कैसे हो सकता है? तुम्हें बताया था ना वो पूनम के साथ क्या चाहता है। मुझे पता है। यू नो, वो जितनी घटिया हरकत करेगा हमारे एविडेंस उतने ही स्ट्रांग होंगे। गॉट इट? और इसके लिए वो जो भी कर रहा है हमें उसको रिकॉर्ड करना होगा और ये लाइव रिकॉर्डिंग होगी। उसके बाद उस रिकॉर्डिंग को हमें लाखों लोगों तक पहुंचाना होगा। हमें उस वीडियो को वायरल करना होगा। क्या पूनम ये अकेले कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। कुछ लोग हालात से समझौता कर लेते हैं, वहीं कुछ लोग हालात के आगे मजबूर हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं, और वही हालात कुछ लोगों के लिए मौका बन जाता है। पूनम, आज तुम्हारे पास वही मौका है और तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। और तुम्हारी इस हिम्मत से समाज में वो सभी लड़कियां जिन पर आज ये सब कुछ हो रहा है उनके लिए तुम एक मिसाल बनोगे। इस बार मुजरिमों को सजा तो मिलेगी ही, साथ में कुछ लोगों के लिए
ये सबक भी होगा। हम्म। तो क्या तैयार हो तुम? हाँ, मैं तैयार हूँ। पर मुझे करना क्या है? उसके अगले कदम का इंतज़ार। ठीक है? सच सच बताओ, आखिर उस दिन क्या हुआ था? जब सारे सबूत तुम्हारे पास थे, तब तुमने एसीपी कुलदीप को क्यों मारा? क्या वजह थी? एसीपी कुलदीप इंसाफ दिलाने के बहाने मेरी इज्जत का सौदा करना चाहता था, और जब मैंने उसकी ये बात नहीं मानी तो उसने मेरे भाई को झूठे केस में फंसाकर पुलिस कस्टडी में इतना मारा कि उसकी जान चली गई। जनाब, ये रहा पूनम का घर। तुम लोग बाहर रुको, मैं देखता हूँ। पूनम जी, कैसी हैं आप? आप यहाँ? इंसाफ के लिए भटक रही हो ना? सोचा तुमसे मिलता चलूं। पूछताछ के लिए आना ही पड़ा। वो एमएलए का लड़का बता रहा था तुम वहाँ खुद गई थी, और जो कुछ हुआ तुम्हारी मर्जी से हुआ। झूठ है ये सब, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ? इसका फैसला तो कोर्ट में होगा। तो पुलिस ऐसे काम करती है? पुलिस लोगों के लिए काम करती है, ना कि तुम्हारी जैसी धंधे करने वालियों के लिए। और वैसे भी आजकल रेप केस में बड़ी दिक्कत होती है। कोर्ट, वकील, गवाह, इन सब में बहुत पैसा लगता है। और तुम चाहो तो इसका इंतजाम मैं कर दूंगा। मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? मतलब कि तुम मेरा साथ दो और मैं तुम्हारा। बाकी तो तुम जानती हो क्या करना है। भाई, भाई, क्या हुआ भाई? भाई, क्या हुआ मेरे भाई को? यही तेरे केस की इंक्वायरी। इंक्वायरी? मगर किस लिए? मेरे भाई ने क्या किया है? साहब ने बुलाया था पूछताछ के लिए। भाई, भाई उठ जा। भाई, भाई उठना। भाई, भाई, भाई उठना। भाई उठना। भाई, भाई उठना। क्या तुम्हें कानून पे भरोसा नहीं? कानून पर भरोसा है मुझे, लेकिन कानून की रखवाली करने वालों पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। यहाँ इंसाफ के इंतजार में सालों गुजर जाते हैं, फिर भी इंसाफ नहीं मिलता। इस बीच हालात कैसे बदल जाते हैं कुछ पता भी नहीं चलता, खास करके इंसान की नीयत।
क्या सोच रही हो तुम? यही सोच रही हूँ, इतना बड़ा आदमी और इतनी छोटी हरकत। तेरी जैसी लड़की समझाएगी मुझे क्या होती है छोटी हरकत। तू मेरे कपड़े उतरवाना चाहता था ना, अब तेरी वर्दी उतरेगी। मेरी वर्दी उतरवाएगी? तेरा वो हाल करूंगा ना। जनाब, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई? नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। मुझे एसीपी दीप सिंह ने किडनैप किया हुआ है और उसने मुझे एक छोटे केस में फंसाया है। मेरी जान को खतरा है और अगर मैं अगले 2 दिनों तक घर नहीं पहुँची तो प्लीज़ ये वीडियो जैसे है तो वायरल कर दीजिए। क्या है ये सब? जनाब, अब क्या करना है इसका? मुझे पता है क्या करना है। क्या होगा? क्या होगा ये वीडियो बना के मेरे खिलाफ साजिश? ले, इस पर शाइन कर। क्या है ये? यही कि तू लोगों को फंसाकर ब्लैकमेल करके पैसा कमाती है। अब तू बच नहीं सकता, चाहे तू कुछ भी कर ले। मैं नहीं बचूंगा। ये सोच तू और तेरा भाई कैसे बचेगा। तेरी जैसी लड़कियां रोज मरती हैं, सुसाइड करती हैं। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना, ऐसा केस बनाऊंगा तू और तेरा भाई जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। तुझे पता है, आज तू भी एक मुजरिम बन चुका है और ये बात पूरी दुनिया को पता चल चुकी है। बस चल ले बकवास तेरी। चल अब साइन कर। एक और नई मुसीबत। अपनी जान बचाना चाहती है ना, तो साइन कर। जी सर। तुमने एक संगीन जुर्म में कबीर का साथ दिया कुलदीप मर्डर केस में। क्यों? एसीपी कुलदीप की नीयत पूनम को लेकर सही नहीं थी। वो उसे डरा रहा था और धमका रहा था, उससे एक नाजायज़ डिमांड कर रहा था। जी सर। जी सर, आप तो जानते ही हैं, मीडिया का काम है हल्ला मचाना। जी जी सर, मैं देख लूँगा। जी जनाब, वो पूनम के केस का क्या करें? ऐसे केस तो रोज ओपन और क्लोज होते ही रहते हैं। पार्लर की आड़ में धंधा करते हुए पकड़ी गई, समझे ना? जनाब, मुझे तो लगता है पूनम ऐसे मानेगी नहीं। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोर नस होती है। एक बार वो हाथ में आ जाए ना, तो सब मान जाते हैं, समझे?
पूनम का भाई हरीश ड्रग्स की तस्करी कर रहा था। पुलिस ने कार्रवाई की तो उसमें पुलिस की टीम पर हमला किया और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। उठा के लाओ उसे, पूछताछ करनी है। जी जनाब। साहब मुझे क्यों मार रहे साहब? मैंने क्या किया साहब? अब मुझे छोड़ दो। तो ड्रग्स की सप्लाई में पकड़ा गया। पुलिस ने रेड की और तूने उन पर हमला किया। मैंने ड्रग्स देखा भी नहीं साहब। अब मुझे छोड़ दो साहब। आप मुझे छोड़ दो। इसके बहन को पता चलना चाहिए मेरी बात ना मानने का क्या नतीजा होता है। मारो इसे। आप मुझे छोड़ दो। मैं कबीर, एंटी करप्शन ब्यूरो। एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफिसर? अगर जान पहचान हो गई हो तो काम की बात करें तो एएसआई जगत सिंह, आप एसीपी कुलदीप का साथ दे रहे हैं पूनम के केस में। तो आप मुझसे क्या चाहते हो? मदद, कानून की मदद। कानून की मदद? वो कैसे? वो ऐसे कि एसीपी कुलदीप पूनम के साथ जो भी घटिया हरकत कर रहा है हमें उसको रिकॉर्ड करना होगा और वो हमारे लिए एविडेंस का काम करेगी। और इस बात का ध्यान रहे कि कोई होशियारी नहीं करनी क्योंकि तुम कानून का साथ दे रहे हो। और कैसे करना है ये तो तुम्हें पता ही होगा। जानता हूँ। मेरा नाम पूनम है। मुझे अब नहीं पता कि मैं अभी इस वक्त कहाँ हूँ। मुझे एसीपी कुलदीप सिंह ने किडनैप करके रखा हुआ है। मुझे एक झूठे केस में फंसाया जा रहा है और अगर मैं अगले 2 दिनों तक अपने घर नहीं पहुँची तो प्लीज़ आप ये वीडियो जिन जिन के पास ये वीडियो है प्लीज़ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। मुझे बचा लीजिए। किसी को मार के अपनी जान बचाना? क्या बोल रहे हो कबीर? 1990 रूज का गिरफ्तार केस, इसका सुसाइड केस, अनमोल सिस्टर केस, बहुत लंबी लिस्ट है सर। विक्टिम सुसाइड कर लेता है। तुम्हारी आंखों के सामने एक लड़की पुलिस ऑफिसर को मार देती है
और तुम खड़े खड़े तमाशा देखते रहते हो। उस दिन एक लड़की की जान चली जाती। या तो उसे ख़त्म कर दिया जाता या फिर ऐसे हालात बना दिए जाते कि वो खुद ही खुदकुशी कर ले। और फिर चलता कानून का पुराना किस्सा, कोर्ट कचहरी, गवाह, सबूत और एक लंबा इंतजार इंसाफ का। और जब वो मिलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। कभी कभी ताकत के नशे में इंसान को लगता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, पर ऐसा होता नहीं है। ये सब तू बता के क्या साबित करना चाहता है? तुझे शायद पता नहीं है पुलिस को धमकाने का अंजाम, और पुलिस तेरे साथ क्या क्या कर सकती है तुझे अंदाजा भी नहीं है। मुझे एसीपी कुलदीप सिंह ने किडनैप करके रखा हुआ है। आज तू मरेगा। तेरा खेल खत्म एसीपी। हाँ? पूनम, तुम ठीक तो हो ना? डोंट वरी, सब कुछ ठीक है। हमें जो सबूत चाहिए था वो हमें मिल चुका है। एसीपी अब नहीं बचेगा। यस सर, यस सर, एवरीथिंग इज फाइन। यस सर, सब कंट्रोल में है सर। यस सर। अब जुल्म से तंग आकर कोई लड़की खुदकुशी नहीं करेगी। सैंडी बैकअप टीम। इसका मतलब तुम चाहो जिसको भी मार दो। अगर मैं एसीपी को नहीं मारती तो वो मुझे मार देता। जिस तरह उसने मेरे भाई को इंक्वायरी के नाम पर बहुत बेरहमी से मारा, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था अपनी जान बचाने का। तुम्हें लगता है जो तुमने किया है वो सही किया है? मुझे इंसाफ नहीं, अपने भाई की मौत का बदला चाहिए था। मुझे नहीं लगता मैंने जो किया वो गलत किया। अब मुझे किसी पे भरोसा नहीं और ना ही कोई उम्मीद।